हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं लैरेवल। तो लैरेवल के आज के इस क्लास में हम लोग एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग डाटा बेस में डाटा को इंसर्ट करवाएंगे, फिर डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करवाएंगे, दैट मीन्स रीड करेंगे डाटा को, ठीक है। और डाटा को अपडेट करवाएंगे, डाटा को डिलीट करवाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं और ये सारा चीज जो होगा वो हम लोग क्यूरी बिल्डर की मदद से करेंगे लारेवल में, ठीक है। अब सबसे पहले लारेवल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए htdocs वाला फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पे ऊपर में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं cmd ओपन कर लूंगा, ठीक है। ऊपर में cmd लिख के मैं इंटर मारूंगा तो कमांड प्रमोट जो होगा हमारा वो ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लार्वा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड क्या होता है। अगर आप कर्ड ऑपरेशन देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं सब चीज बताऊंगा, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा ताकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप कर सके। बट एक्चुअली सीखने का तरीका होता है कि आप फर्स्ट वीडियो से फॉलो करिए और लार्वा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, वो सब देखते हुए आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कंपोजर लिखना होगा। पहले तो कंपोजर लिख दिए हम लोग और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंपोजर के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग को लिखना होगा लारेबल स्लैश लारेबल, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम जो है वो मैं दे रहा हूँ माई स्कूल, ये प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि लारेबल को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो तो आपको मालूम होगा ना, इंस्टॉल तो होगा ना आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मेरा इंस्टॉलेशन वाला वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट फिर लारेबल स्लैश लारेबल, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम माई स्कूल। देखिए यहाँ पे लारेबल स्लैश लारेबल तक का जो कमांड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम आप अपना इच्छा अनुसार, आपका जो मन है प्रोजेक्ट का नाम देने का आप दे सकते हैं। इतना करने के बाद करना है क्या हम लोगों को, सिर्फ इंटर यहाँ पे ऐसे करके मार देना है। इंटर मारने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना चालू हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में कुछ समय लेगा, दैट मीन्स कुछ टाइम लेगा। अब देखिए जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक हम लोग और एक काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहला चीज आपका जो जैम्प है उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। एक आपका माई सीक्वल और दूसरा अपाची सर्वर, ये दोनों स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद में फिर क्या करना है, फिर एक डाटाबेस क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे php माई एडमिन में जाइएगा, ठीक है। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद में जैसे php माई एडमिन में जाया जाता है उस प्रकार से आप php माई एडमिन में जाइएगा और php माई एडमिन में जाने के बाद में यहाँ न्यू में क्लिक करिएगा, ठीक है। नया डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे आपको न्यू में क्लिक करना होगा और उसके बाद में फिर यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं डाटाबेस का नाम लिख रहा हूँ, डाटाबेस का नाम भी मैं लिख देता हूँ माई SCHOOL स्कूल, माई स्कूल। और फिर यहाँ क्रिएट में हम लोग क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा एक डाटाबेस भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि VS कोड एडिटर, मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप कुछ और कोड एडिटर यूज कर रहे हैं तो उस कोड एडिटर में फॉर्म अपना फोल्डर को ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में, फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओपन फोल्डर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा।
उसके बाद सी ड्राइव में जाएंगे हम लोग। सी ड्राइव में हम लोग जाने के बाद एक्सकेम वाला फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद htdocs वाला फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या था, माई स्कूल। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। मतलब कि ये फोल्डर को हम लोग क्या कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ओपन कर ले रहे हैं। देखिए ये माई फोल्डर, ये सॉरी माई स्कूल नाम का जो फोल्डर था उसको हम लोगों ने अपना कोड एडिटर में ओपन कर लिया। और जैसे इस फोल्डर में अगर देखेंगे तो बहुत सारा फोल्डर्स एंड फाइल हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप पहले से करते हुए आए होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट अगर अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ये सारा फोल्डर्स को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और दौड़ते दौड़ते आप आ जाइए .env फाइल में। कहाँ आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा .env फाइल, इसको ओपन करिएगा, ठीक है। देखिए अब env वाला जो फाइल है, ठीक है ना, env फाइल जो हम लोग ओपन किए हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा db डाटाबेस। तो यहाँ पे जो डाटाबेस हम लोग अभी क्रिएट किए थे उस डाटाबेस का नाम यहाँ हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या था डाटाबेस का नाम, माई स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना है हम लोगों को, लिख दिए हम लोग। तो इससे हुआ क्या कि जो डाटाबेस के साथ जो कनेक्शन था वो हो गया, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट का कनेक्शन माई स्कूल नाम का डाटाबेस के साथ में हो गया है और हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका काम खत्म। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स में जाने से पहले एक काम करते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब ब्राउजर में भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, पेज किस प्रकार से दिख रहा है, हमारा जो वेब पेज है तो वो कैसे दिखेगा और वो कैसे देख सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग चलते हैं टर्मिनल में। यहाँ टर्मिनल में जाके मैं न्यू टर्मिनल में क्लिक करता हूँ। देखिए टर्मिनल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिशन, SERVE सर्व, PHP आर्टिशन और सर्व, SERVE सर्व, ठीक है। ये चीज CMD में भी लिख सकते थे, ठीक है। मगर देखिए पाथ CMD में यही होना चाहिए, एक्सकेम htdocs और फिर फोल्डर के अंदर में रहना है और फिर PHP आर्टिशन सर्व अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो लिंक मिला हम लोगों को, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ ब्राउज़र में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं URL और उसके बाद इंटर मार देते हैं हम लोग। तो देखिए ये इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट अभी हम लोग रन किए, तो प्रोजेक्ट का जो हमारा पहला पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पेज है ये कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग वापस से चलते हैं अपना कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं आपको ले जाऊंगा अभी कहाँ पे, रिसोर्स में, ठीक है। रिसोर्स में जाने के बाद यहाँ पे रिसोर्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ। रिसोर्स में जाने के बाद व्यू नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको। व्यू नाम का जो फोल्डर रहेगा उसमें एक पेज रहता है welcome.blade.php और ये पेज हम लोग वहाँ पे व्यू कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पेज को हटा देता हूँ, मैं अपना एक पेज बनाऊंगा और फिर उस पेज को मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो पेज डिलीट हो गया है और अब हम लोग एक नया पेज यहाँ पे बनाएंगे। राइट क्लिक, देन यहाँ पे न्यू फाइल और यहाँ पे इसका नाम मैं दे रहा हूँ index.blad, ब्लेड
blade.php ब्लेड टेम्पलेट है एक, ठीक है। उसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी छोड़ दीजिए। अभी सिंपल आपको याद रखना है कि अभी जो हम लोग फाइल बनाएंगे अलग से, उसमें क्या होगा कि फाइल नेम में इस प्रकार से एक्सटेंशन लिखना होगा हम लोग को। पहले फाइल का नाम देना होगा, फिर डॉट, उसके बाद ब्लेड, उसके बाद .php, ठीक है। अगर इसको आप अभी देखना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं पेज को, पहले इसमें यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे HTML एंड देन 5 लिखूंगा तो यहाँ पे बेसिक HTML का जो कोड होता है वो आ जाएगा खुद ब खुद। और यहाँ पे H1 लिखता हूँ मैं, देन यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ मेन और पेज। अगर ये वाला पेज जो अभी हम लोग फाइल बनाए हैं ये हम लोग को व्यू करना है, तो हम लोग कहाँ जाना होगा, तो रिसोर्स के ठीक नीचे में एक रूट नाम का फोल्डर होगा, और रूट नाम के फोल्डर में एक web.php नाम का फाइल होगा, और web.php वाला जो फाइल है यहीं पे हम लोग URL सेट करते हैं, मतलब हर एक पेज का रूट सेट करते हैं, जाने का रास्ता जो होता है पेजेस का वो यहीं से होके जाता है। अभी सिंपल अगर आप इंडेक्स पेज को ही होम पेज बनाना चाहते हैं, मतलब अभी जो हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था index.blade.php, उसको अगर आप होम पेज सेट करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे आप सिर्फ वेलकम जो है उसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो इंडेक्स, तो हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर हम लोग जाते हैं यहाँ और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये जो वेलकम वाला पेज था, ठीक है, जो लार्वा का डिफॉल्ट पेज जो आता है प्रोजेक्ट के साथ, वो यहाँ पे अभी गॉन हो जाएगा, और हमारा पेज जो बना हुआ था वो आपको अभी डिस्प्ले होगा, देखिए मेन पेज, ठीक है। बट इस पेज को कंट्रोलर के थ्रू से मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, कंट्रोलर के थ्रू से, इस तरह से नहीं लाना चाहता हूँ, इसीलिए अभी मैं इसको अभी रहने देते हैं, बाद में हटाएंगे। पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक कंट्रोलर बनाना होगा। तो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं आपको CMD में ले जाता हूँ, एक्चुअली यहाँ से भी बना सकता हूँ मैं, बट यहाँ से नहीं, टर्मिनल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं आपको ले जाता हूँ CMD में, और CMD में जाने के बाद में सबसे पहले तो फोल्डर का अंदर जाना होगा हम लोग को। तो CD, और फोल्डर क्या था हमारा, माई SCHOOL स्कूल, यही फोल्डर था ना। तो इसमें हम लोग चलते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, कंट्रोलर, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए कंट्रोलर के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा PHP आर्टिशन, ठीक है, PHP आर्टिशन, उसके बाद में मेक, उसके बाद कॉलन देंगे, ठीक है, मेक के बाद में कॉलन, और उसके बाद कंट्रोलर, CONTROLLER, मेक कॉलन कंट्रोलर। और देन फिर हम लोगों को कंट्रोलर का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम मैं दे रहा हूँ STUDENT, स्टूडेंट, CONTROLLER, स्टूडेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर का जो नाम है वो मैंने रखा है स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको स्टूडेंट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर वर्ड ऐड करना है, ABC XYZ जो भी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, मगर ऐसा लिखने से अच्छा लगता है बोल के ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर मार दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो गया, दैट मीन्स हमारा कंट्रोलर बन गया है। अब ये कंट्रोलर वाला फाइल जो बना है ये अब कौन सा फोल्डर में मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा ना एडिटर में। तो वो मैं दिखाता हूँ, देखिए वो जो कंट्रोलर वाला फाइल अभी जो जनरेट हुआ है, अभी जो बना है, वो मिलेगा आपको ऐप नाम का फोल्डर में। ऐप नाम का फोल्डर में एक HTTP नाम का फोल्डर होता है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर होता है, और कंट्रोलर नाम के फोल्डर में एक तो कंट्रोलर वाला फोल्डर बना हुआ रहता पहले से, और अभी हम लोग जो बनाए थे, हमारे द्वारा बनाया गया कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर .php वाला पेज यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को। और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लास है स्टूडेंट कंट्रोलर, और एक्सटेंड ये किसके साथ में एक्सटेंड है, कंट्रोलर के साथ में एक्सटेंड है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो अभी हम लोग पेज देख रहे थे web.php वाला फाइल में जो हम लोग रूट सेट किए थे, इसको मैंने क्या कहा कि कंट्रोलर के द्वारा हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ जिसके द्वारा हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो पेज को देखना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन देन नेम ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंडेक्स, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देन फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद यहाँ हम लोग कुछ रिटर्न करवा लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करवाऊंगा, मैं व्यू रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, व्यू एक फंक्शन है, व्यू और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या देना होगा, इस व्यू में जो पेज हम लोग ओपन करवाना चाहते हैं वो पेज का यहाँ पे नाम देना होगा। तो पेज का नाम क्या है हमारा, इंडेक्स। देखिए डॉट ब्लेड ये सब डॉट पीएचपी वैसा नहीं, सिर्फ पेज का नाम यहाँ पे हम लोग को देना होगा, और बस। ठीक है, इसको बंद कर देंगे हम लोग। अब ये चीज को यहाँ पे हम लोग को सेट करना है। जैसे यहाँ पे अभी ये जो रूट सेट हुआ था, इस रूट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, है ना। और अब कैसे रूट सेट करूंगा मैं, यहाँ पे देखिए पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे रूट, उसके बाद फिर कॉलन कॉलन, उसके बाद गेट, और गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज। गेट एक फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद इस फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को देना होगा यूआरएल। ठीक है, यूआरएल क्या रखेंगे हम लोग, स्लैश, क्योंकि ये जो इंडेक्स वाला पेज है इसको हम लोग होम पेज बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्लैश रख दिए। मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन होगा हमारा तो सबसे पहले ये पेज ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, पहले कॉमा देंगे और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद में जो कंट्रोलर का नाम होगा हमारा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद में फिर कॉलन कॉलन एंड देन क्लास, और फिर कॉमा, और उसके बाद में जो मेथड हम लोग अभी बनाए थे, जो मेथड का नाम था वो हम लोग को यहाँ देंगे। तो वो मेथड का नाम क्या था, इंडेक्स था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंडेक्स। और एक जरूरी बात, अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर लिखा, तो मेरा क्या है कि डायरेक्ट ऊपर में इसका जो पाथ रहता है वो आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे यूज ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोलर, तो ये वाला चीज पूरा यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है या फिर आप दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ये लाइन लिखना जरूरी है, कंट्रोलर का पूरा पाथ यहाँ पे देना होगा। जैसे कंट्रोलर कहाँ पे है, ऐप नाम का फोल्डर, एचटीटीपी कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर का जो नाम है। ठीक है, इसमें आप गलती मत करिएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब ये कर क्या रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, कंट्रोलर के अंदर में है, और जो वो फंक्शन जो उसका काम क्या, वो व्यू नाम, इंडेक्स को व्यू करवा रहा है, रिटर्न व्यू इंडेक्स, वो जो लाइन है ना उससे वो उसको रिटर्न करवा रहा है। अभी हम लोग अगर जाएंगे और ब्राउजर में, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो मेन पेज ही देखना चाहते थे, है ना। तो उस समय भी मेन पेज दिखाएगा, और कंट्रोलर के थ्रू भी ये मेन पेज ही डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा, ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग डाटाबेस तो क्रिएट किए थे, ये डाटाबेस क्रिएट कर लिए थे। अब इस डाटाबेस में हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं, जिस टेबल में हम लोग डाटा इंसर्ट करवाएंगे, और फिर उस टेबल का डाटा को हम लोग रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल बनवाएंगे। टेबल जो बनाना है मैनुअली तौर पे यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, मगर मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं आपको कमांड के थ्रू ही बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रमोट में जाना होगा सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोगों को एक माइग्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए फिर से एक कमांड, कौन सा कमांड, माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए php आर्टिशन। ठीक है, और उसके बाद मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है, ये कमांड लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखना होगा क्रिएट, और फिर अंडर स्कोर, देन टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखिए इसको प्लूरल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, स्टूडेंट हो गया, जैसे बुक बनाते तो बुक्स लिखते, उस प्रकार से लिखिएगा। और उसके बाद में फिर TABLE टेबल। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले तो एक फाइल जनरेट होगा, माइग्रेशन फाइल। ठीक है, डाटाबेस नाम का एक फोल्डर है, वहां पे एक माइग्रेशन नाम का फाइल जनरेट होगा। फिर वहां पे जो भी कॉलम आपको इंक्लूड करना है उसमें आप कॉलम लिखेंगे, और उसके बाद फिर एक कमांड आता है php आर्टिशन माइग्रेट। जब वो कमांड हम लोग लिखेंगे तब जाके क्या होगा कि ये जो हमारा डाटाबेस है वहां पे एक टेबल बन जाएगा। ठीक है,
तो सब देखते हैं। अभी सबसे पहले तो इसको मैं इंटर मार दूंगा। अभी इंटर मारने से देखिए एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, उस तरह से देखिए क्रिएटेड माइग्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये माइग्रेशन कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ, रूट को मैं बंद कर देता हूँ, और आप लोगों को थोड़ा से ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डाटाबेस नाम का फोल्डर है। डाटाबेस नाम का फोल्डर में जाएंगे तो एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे पहले से कुछ माइग्रेशन वाला फाइल बना हुआ रहता है, और अभी जो हमारे द्वारा बनाया गया है वो माइग्रेशन यहाँ पे बना। देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे द्वारा बनाया गया माइग्रेशन क्या था, क्रिएट स्टूडेंट टेबल डॉट php, ये बन गया था। अब यहाँ पे देखिए एक रहेगा फंक्शन, पब्लिक फंक्शन अप। अब यहाँ पे कॉलम का नाम, दो तो कॉलम जाएगा बाय डिफॉल्ट, एक आईडी एक टाइम स्पेंड। इसके अलावा आपको जो जो कॉलम टेबल में बनाना है वो आप यहाँ पे फील्ड का नाम सोच लीजिए वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक हो आपका टेबल, और ये डाटा टाइप उसका स्ट्रिंग रहेगा, और जो फील्ड का नाम है वो रहेगा नेम, ठीक है। एक ये हो गया, और एक ले लेते हैं हम लोग टेबल, ये भी स्ट्रिंग डाटा टाइप ही रहेगा, ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोर्स, COURSE कोर्स। बस मैं दो ही फील्ड चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो लिखा, ठीक है। अब क्या करना होगा, फिर से हम लोग को कमांड प्रमोट में जाना होगा, और कमांड प्रमोट में जाने के बाद में यहाँ पे यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग को फिर से एक कमांड चलाना होगा, PHP आर्टिशन माइग्रेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे अभी यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग अपना डाटाबेस देख रहे हैं माई स्कूल। यहाँ पे कोई भी डाटा अभी टेबल नहीं है, है ना। जैसे ये वाला कमांड हम लोग लिखते हैं, और फिर जैसे मैं इसको इंटर मारूंगा, तो अब जो रहेगा सिर्फ एक टेबल नहीं, देखिए पहले से वहाँ माइग्रेशन फाइल बना हुआ था, तो वो सारा चीज आएगा, वो सारा टेबल आएगा, उसके साथ साथ हमारा जो टेबल था वो बनेगा। तो इंटर तो हम लोग मारे हैं, एक बार फिर से मैं मारता हूँ इंटर, क्या हुआ, माइग्रेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और यहाँ पे सारा टेबल सब जो जो क्रिएट हो रहा है वो दिखा दिया है। और अगर हम लोग डाटाबेस में जाएंगे, और डाटाबेस में जाने के बाद में इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे मतलब बहुत सारा टेबल बना है, लेकिन देखिए हम लोग जो टेबल बनाए थे स्टूडेंट नाम का, वो भी बन गया ना। और इसके अंदर में अगर जाके देखेंगे तो जो जो फील्ड, दो फील्ड हम लोग जो इंक्लूड किए थे वो भी आ जाएगा, है ना।
देखिए नेम और कोर्स, ठीक है, बाकी तो आएगा बाय डिफॉल्ट उसमें था, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले मैं आपको डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट करवा सबसे पहले, और इससे पहले ये जो फाइल सब है यहाँ पे जो जरूरत है उसी को रहने देते हैं। माइग्रेशन वाला फाइल कभी यहाँ पे दरकार नहीं पड़ेगा दोबारा हम लोगों को, तो उसको नहीं लेते हैं, हटा देते हैं। इंडेक्स वाला पेज में आते हैं पहले हम लोग, और इंडेक्स वाला पेज में यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करते हैं ना, div ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में div के अंदर में यहाँ पे मैं एक div और ले लेता हूँ, और इस div यहाँ पे कुछ करने की दरकार नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। ये वाला div में मैं लिख देता हूँ id इक्वल टू कंटेनर, बस। और इस div के अंदर हम लोग काम करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग FORM फॉर्म, और ये जो फॉर्म रहेगा ये पोस्ट मेथड होगा, तो यहाँ पे पोस्ट, और जो एक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, URL सेट करना है। तो URL जो रहेगा है ना, वो हम लोग यहाँ पे रूट सेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज देखिए लिखना पड़ता है। जो ब्लेड टेम्पलेट है ना, तो यहाँ पे PHP का हम लोग को पूरा कोड लिखने की दरकार नहीं पड़ता है, ये सारा काम क्या कर देता है, ये जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट डबल लिखे उसी से ही हो जाता है। उसके बाद में फिर एक तो आपका कमांड है रूट, इससे हम लोग URL सेट करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। रूट के बाद में वहाँ पे हम लोग जो भी रूट सेट करने वाले हैं पर्टिकुलर, वहाँ पे हम लोग एक नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग नाम देने वाले हैं ऐड, ठीक है। रूट का जो नाम होगा वो हम लोग देने वाले हैं ऐड, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद में फॉर्म बनाने, ये फॉर्म हो गया हमारा। और फॉर्म के बाद में आपको एक टोकन पास करना होता है, वो याद रखिएगा, @CSRF ये टोकन आपको पास करना जरूरी है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, टेबल, और देन यहाँ पे हम लोग एक tr ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर इसके अंदर में हम लोग एक td ले लेते हैं, और td में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, पहला td में यहाँ पे नेम लिख देते हैं, और उसके बाद फिर एक td लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट चाहिए फील्ड हम लोग को, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट, और ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या इंसर्ट करवा रहे हैं, नेम। तो यहाँ पे इसका नाम भी हम लोग नेम दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम दे दिए। उसके बाद फिर ये जो tr है एक हम लोग को और चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और देन अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और देन यहाँ पे नाम हम लोग क्या दे देंगे, दूसरा क्या हम लोग को इंसर्ट करवाना है, कोर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोर्स, और यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग कोर्स, COURSE कोर्स, COURSE कोर्स, ठीक है। उसके बाद में अब हमको एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे टेबल के नीचे में यहाँ पे हम लोग BUTT बटन, और बटन किस टाइप का बटन चाहिए हमको, सबमिट बटन, तो यहाँ पे सबमिट बटन हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते, इसके बीच में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एड, ठीक है ना, या इंसर्ट, जो भी आपका इच्छा है लिखिएगा। हो गया, यहाँ तक काम हो गया हमारा सारा। उसके बाद में अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग चलते हैं web.php में। अब web.php में फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक तो रूट सेट करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐड स्लैश, ठीक है, ये URL दिखाएगा हम लोग का, यहाँ पे ऐड लिख देते हैं डायरेक्ट, और कुछ तो देने की दरकार नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेथड अभी बनाएंगे उस मेथड का नाम मैं रखने वाला हूँ ऐड, और भी यहाँ पे नेम रूट, वहाँ पे जैसे हम लोग रूट यूज किए थे ना, रूट फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक नेम दे देते हैं,
NAME नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट ओपन देन क्लोज। ये गलत हो गया, ये वाला चीज तो एरो साइन कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ नेम के अंदर में यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं ऐड, ठीक है। और यूआरएल देखिए कुछ भी दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कि स्टूडेंट डॉट ऐड, ऐड स्टूडेंट, इस तरह से आएगा यूआरएल हमारा। मगर ये जो नाम होता है ऐड दिए है, ये वाला चीज हम लोग यहाँ पे लिखिए, देखिए फॉर्म का जो एक्शन परफॉर्म कराएंगे ना, तो उस जगह में हम लोग एक यूआरएल दिए थे, यहाँ पे देखिए रूट और फिर ऐड, तो जो नेम का अंदर में देंगे वही चीज यहाँ पे हम लोगों को देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक स्टूडेंट कंट्रोलर में हम लोग जाएंगे फिर से, और स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने के बाद में फिर हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसका नाम क्या होना चाहिए था, वहाँ हम लोग ऐड लिखे थे, यहाँ पे ऐड लिखेंगे। कहाँ पे हम लोग ऐड लिखे थे वो ध्यान दीजिए, ऐड तो हम लोग 2 जगह लिखे, 3 जगह लिखे हम लोग। जो यहाँ पे फंक्शन कहाँ गया भाई, ये आपका वेब डॉट पी एच पी, वेब डॉट पी एच पी में देखिए स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास, और फिर यहाँ पे जो ऐड लिखा है मैंने ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड रख रहे हैं, क्योंकि ये उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो स्टूडेंट कंट्रोलर में वापस मैं लेके चल जाता हूँ आपको, और यहाँ पे क्या करना होगा, अभी हम लोग फॉर्म से डाटा उठा रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म से डाटा उठा रहे हैं। तो फॉर्म से डाटा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को रिक्वेस्ट, यहाँ पे REQUEST, ठीक है, ये रिक्वेस्ट का यूज करना होता है, देखिए, ठीक है। रिक्वेस्ट एक क्लास है, अगर ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इल्यूमिनेटेड स्लैश HTTP रिक्वेस्ट, ये होना जरूरी है, एक क्लास, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास का एक यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यहाँ पे बना ले रहे, देखिए REQUEST, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर और ये चीज जो था यहाँ पे रिटर्न को थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट करता है क्या है, अगर मैं आपको सिंपल अभी दिखाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न, RETURN रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन आता है, इनपुट, अच्छा इनपुट ऐसे नहीं आएगा, हम लोगों को लिखना होगा जो वेरिएबल वहाँ हम लोग बनाए हैं रिक्वेस्ट, उसके बाद में इनपुट, इनपुट PUT पुट, और बस। अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो सारा का सारा डाटा जो होगा वो हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपका कोर्स है ना, तो यहाँ पे कोर्स हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड में क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नेम में कैट है, इसको हटा देते, चलिए सचिन लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे DW कोर्स में वही रहने देता हूँ, और ऐड में मैं क्लिक किया। तो यहाँ पे एक एरर मिला हम लोग को, अच्छी बात है, एरर मिलना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जितना एरर मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अभी पोस्ट यहाँ पे एरर ये जो दिखा रहा थी, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रूट, क्यों, इस रूट में पोस्ट मेथड सपोर्टेड नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो वेब डॉट पी में जो रूट सेट किए, यहाँ पे गेट है, तो हम लोग जो वहाँ फॉर्म वाला मेथड जब पोस्ट का यूज करते हैं, तब हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट लिखना होता है, ठीक है ना, पोस्ट मेथड हम लोग को यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पोस्ट लिख दिए हम लोग, वापस गए हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ,
तो एक तो टोकन आ रहा है, ठीक है, उस जो भी टोकन है रहने दीजिए, उसको ध्यान मत दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे आपका सचिन मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है DWD, मतलब नाम सचिन, और कोर्स DWD मतलब जो भी फील्ड में, मतलब हम लोग इनपुट वाला बॉक्स में जो भी लिखेंगे वो हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन के थ्रू कॉल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ये क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्यूरी बिल्डर, क्लास शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि कार्ड ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं, और ये जो कार्ड ऑपरेशन है ये हम लोग किस में देखेंगे, हम लोग क्यूरी बिल्डर के थ्रू में देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को DB लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर DB लिखने के बाद में यहाँ कॉलन कॉलन, और उसके बाद में यहाँ आपको टेबल लिखना होता है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जिस टेबल में आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उस टेबल का नाम। इस प्रकार से एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ डाटाबेस में, और डाटाबेस में यहाँ जाने के बाद में देखिए हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग को करना क्या है भैया, डाटा इंसर्ट करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे एरो देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट का एक कमांड आता है, इंसर्ट का कमांड आएगा, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे एरे के रूप में सारा डाटा को पास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे DB लिखा, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिक आ गया था, बट हो सकता है कि आपका इसमें ना आए, तो कृपया इसको आप लिखिएगा। इसको अगर नहीं लिखेंगे तो एरर दिखाएगा। बात समझ में आ रहा, ऊपर में यूज और पूरा ये जो लाइन है ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब जो डाटा है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे पहला फील्ड यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो टेबल में जो फील्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा नेम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रिक्वेस्ट स्लैश एरो मार्क, और फिर नेम। अब यहाँ पे जो नेम लिख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट फिर एरो उसके बाद नेम। अब ये नेम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म बनाए थे, तो फॉर्म बनाने वक्त फॉर्म का जो इनपुट बॉक्स था, ये इनपुट बॉक्स में यहाँ पे नेम इक्वल टू इसका नाम मैंने नेम रखा था, और नीचे वाला का नाम मैंने कोर्स रखा था, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट के साथ होगा, रिक्वेस्ट के द्वारा हम लोग फॉर्म का डाटा उठा रहे हैं, ठीक है। अभी वापस हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, यहीं स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे, और अभी समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरा फील्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो कि था हमारा कोर्स, और उसके बाद में फिर यहाँ हम देंगे एरो मार्क, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, REQUEST रिक्वेस्ट, और देन यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, COURSE कोर्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अभी हम लोग वापस, ये तो यहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे वही पेज में। तो यहाँ मैं करता हूँ रिटर्न, और उसके बाद में यहाँ पे एक आता है आपका रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट मेथड। तो रीडायरेक्ट मेथड में हम लोग जाएंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BAC के बैक मेथड, BAC के बैक, ठीक है। बस इतना करके हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते देखते हैं कि एरर दिखाता है या नहीं दिखाता है। अगर हम लोग यहीं पे इसको रिफ्रेश कर दें,
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो देखिए यहाँ पे सचिन DWD है ना, ये दोनों चीज आ गया है। अभी हम लोग और एक डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अमित, और यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं PGDCA, और फिर यहाँ पे कर देते हैं ऐड। अब यहाँ पे डाटाबेस में आते हैं हम लोग और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा डाटा भी इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अभी एक चीज हम लोग देख लिया। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि डाटा को हम लोग रिट्रीव करवाना चाहते हैं, मतलब नीचे में हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं हम लोग। पहले तो मैं यहीं पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, मतलब इंडेक्स वाला पेज हम लोग का जो व्यू हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम लोग डाटा को लेके आएंगे। ठीक है, तो डाटा को कैसे लेके आएंगे, उसके लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे डीवी, जो डीबी क्लास है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और डीबी के बाद में फिर यहाँ पे कॉलन, और कॉलन के बाद में यहाँ पे टेबल, मतलब जो टेबल से हम लोग डाटा को फैच करवाना चाहते हैं। ठीक है, उस टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स लिख दिए, और देन फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और एक मेथड होता है गेट, सॉरी फंक्शन, हाँ वही मेथड फंक्शन दोनों तो एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे गेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डाटा है इसको हम लोगों को पास कराना है, उस पेज तक पहुंचाना है, ऐसा समझ लीजिए। उस पेज तक, जिस पेज में हम लोग डाटा को देखना चाहते हैं, उस पेज तक इसको पहुंचाना है ना। तो उसके लिए यहाँ कॉमा लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉम्पैक्ट, COMPACT कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, डॉलर साइन का यूज करने दरकार नहीं है, सिंपल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद ये वेरिएबल का जो नाम है वो लिख देंगे। अब ये डाटा हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, ये इंडेक्स डॉट पेज में मिल जाएगा, इंडेक्स डॉट ग्रेड डॉट पीएचपी वाला पेज में। अब रहा सवाल कि उस डाटा को हम लोग डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, तो फॉर ईच लूप का मदद से हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे, ये जो डिव है हमारा, सॉरी ये फॉर्म का जो डिव है, ये जो खत्म हो रहा है, जस्ट इसके बगल में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिव हम लोग और ले रहे हैं झूठ मूठ का। और इस डिव के अंदर में फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेबल मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, और इस टेबल में फिर एक टीआर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और टीआर टेबल रो, और टेबल रो के अंदर में यहाँ पे एक टीडी, इस टीडी में क्या लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा, नेम, और एक टीडी, इस टीडी में मैं लिखूंगा कोर्स, COURSE कोर्स। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करना है हम लोगों को, एक टीआर हम लोगों को और चाहिए, ऐसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ मगर अभी नहीं चाहिए। अभी हम लोग नीचे क्या करने वाले हैं, @ लिखना पड़ेगा, ये है ब्लेड टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप हम लोग कैसे लिखेंगे, @ लिखेंगे, फिर फॉर ईच, फॉर लूप नहीं फॉर ईच लूप, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद में वहां पे जो वेरिएबल हम लोग पास करवाए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे उसको हम लोग लेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से। फिर एस, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा जो भी वेरिएबल का आप नाम लिखना चाहते लिखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ STD। ठीक है, और देन
यहाँ हो गया। और उसके बाद में इसको यहाँ पे एंड भी करवाना होता है फॉर ईच को, तो यहाँ पे एंड करवाने के लिए क्या होगा, एट द रेट देना होगा, फिर एंड फॉर ईच लिखना होगा। एंड फॉर ईच लिख दिए हम लोग, बात खत्म हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग वो जो टी डी टी आर फिर से चालू होगा, फिर से टी डी ये सब लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग को डाटा दिखाना है, तो फिर क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग लिखना होगा $, STD, और फिर एरो, और उसके बाद में यहाँ पे नेम, मतलब वहाँ पे जो फील्ड का नाम था ना वो यहाँ पे लिखना होगा। उसी प्रकार से दूसरा में क्या था, कोर्स देखना है, तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार से हम लोग देंगे एरो साइन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे $, STD, और उसके बाद में जो फील्ड का नाम है, कहाँ डाटाबेस में जो फील्ड का नाम है वो हम लोगों को यहाँ लिखना होगा, COURSC, कोर्स। हो गया। अब अगर हम लोग एक बार जाके देखें सब सही रहा, तो फिर नीचे में डाटा भी हम लोगों को दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सचिन, DWD अमित, BGDCA दिखाई दे रहा है। अब रहा सवाल कि हम लोग डाटा को इंसर्ट करना देखें, डाटा को हम लोग रिट्रीव करना देखें। अब डाटा को अगर एडिट करना है, मतलब अपडेट करना है, डाटा में चेंजेस करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए भी सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक टीडी में और बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ACTION, एक्शन। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे में एक टीडी मैं और लेके आ जाता हूँ, टीडी, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिट का, तो यहाँ पे पहले तो एक लिंक हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो मैं ए लिखता हूँ, ए, ठीक है। और इसके अंदर में अभी हम लोगों को एक रूट सेट करना है, तो इस तरह हम लोग ऐसे करते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रूट सेट करूँ, ROT रूट, और देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब रूट में यहाँ पे एक रूट हम लोग बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एडिट, ठीक है, ये एडिट होगा एक। और उसके बाद में फिर कॉमा, और यहाँ पे हम लोग को फिर एक वेरिएबल पास करवाना है, ठीक है, हर एक का आईडी पास करवाना है। तो आईडी के लिए आईडी कहाँ मिलेगा, STD रो, और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को आईडी। देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडिट, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोगों को एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो अभी हम लोगों को एरर दिखाएगा, देखिए एडिट नॉट डिफाइन का एरर यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले कर रहा है, रूट एडिट नॉट डिफाइन। अच्छा कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वेब डॉट PHP में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रूट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद नीचे जाता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट, ठीक है, और स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे एरो साइन देना होगा, और इसके अंदर में आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे रूट का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, वहाँ पे एडिट दिए थे तो यहाँ पे भी ADIT एडिट दे देते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी वापस हम लोग यहाँ
चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेथड हम लोग बनाएंगे एडिट का। यहाँ पे एक मेथड भी हम लोग बनाएंगे EDIT एडिट का। ठीक है, अभी हम लोग वापस से यहाँ चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए वो एरर तो चले गया। अब यहाँ पे देखना है कि जो हम लोग सेट कर रहे थे वो सही कर रहे कि नहीं। देखिए हाँ, अभी नीचे में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैं ऊपर में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे URL जो है वो क्या मिल रहा है, edit/1 मिल रहा है। और जैसे मैं नीचे में जा रहा हूँ तो edit/2, मतलब दोनों का हम लोगों को आईडी मिल रहा है अलग अलग। इसके साथ 1 जाएगा तो इसके साथ 2 जाएगा, और इसी आईडी के द्वारा हम लोगों को डाटा कलेक्ट करके एक फॉर्म में लेके जाना है, पहला काम हमारा। तो उसके लिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और एक काम करना होगा हम लोगों को। रिसोर्स में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद में एक पेज हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में मैं न्यू में जाऊंगा और इस पेज का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ edit.blade.php। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ HTML5 हो गया, और एक फॉर्म चाहिए। तो वो फॉर्म हम लोग उठा लेंगे index.blade.php में हम लोग फॉर्म बनाए थे ना। ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो एक फॉर्म होगा हमारे पास, ये है हमारे पास एक फॉर्म। तो इस फॉर्म को यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं। कहाँ तक है ये फॉर्म, यहाँ तक है। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद वापस हम लोग आ जाते हैं एडिट वाला पेज में, यहाँ रखते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अभी थोड़ा देर के लिए इसका जो रूट था एक्शन वाला, इसको हम लोग हटा देते हैं, नहीं तो फिर वो रूट खोजेगा और हम लोगों को एरर दिखाएगा, है ना। और उसके बाद में क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ कुछ चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देना होगा। वैल्यू, रुकिए रुकिए, वैल्यू देना तो होगा, पहले ये हम लोग को फंक्शन में यहाँ सुधार करना होगा। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा ना। कौन सा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, एडिट के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, पब्लिक फंक्शन एडिट। एडिट का स्पेलिंग वहाँ पे क्या था, जो भी था देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम लोग यहाँ पे रूट सेट किए थे, तो यहाँ पे एडिट हम लोग कैपिटल में लिखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, कैपिटल में ही लिखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग को देना होगा आईडी, ठीक है, जो वहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक, फिर से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ही वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे डीवी, ठीक है, और डीवी लिखने के बाद में फिर हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, टेबल का नाम। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिख देते हैं। टेबल का नाम क्या है, STUDENTS, स्टूडेंट्स। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेर, WHERE, वेर, और उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी कॉमा डॉलर आईडी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कर रहा है, देखिए एक आईडी जो हम लोगों को वहां पे मिलेगा जो कि फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा ये आईडी जो डाटाबेस में है, वो दोनों अगर मैच होता है, वो दोनों अगर मैच होता है, तब जाके क्या है कि वो सारा डाटा ये रिट्रीव कर लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेर आईडी। इतना लिखने से काम बन जाएगा, या फिर गेट लिख देने से फिर सारा तो नहीं आ जाएगा। फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन है जो फर्स्ट मिलता है, फर्स्ट, ठीक है, एक फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, फर्स्ट का स्पेलिंग सही है तो ठीक है, नहीं होगा तो एरर दिखाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा था ये हम लोग कहाँ पे पास कर देंगे, एडिट वाला पेज में पास कर देंगे।
देखिए यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद सिंपल सा खाली एक चीज़ करना होगा, यहाँ पे पेज का नाम एडिट कर देना है, मम्मी एडिट। ठीक है, अब देखते हैं अगर सब सही रहा तो सारा डाटा फॉर्म में हम लोग का आ जाएगा, और गलत रहा तो फिर एक एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एडिट में क्लिक करने वाले हैं। एडिट में हम लोग क्लिक किए, और यहाँ पे डाटा हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग को पेज तो आ रहा है मगर डाटा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा होने का कारण ये है कि एडिट पेज में हम लोग अभी तक यहाँ पे डाटा दिखाए उसके लिए कुछ भी नहीं किए है ना। तो डाटा दिखे उसके लिए हम लोग कुछ करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग लिख दे, यहाँ पे तो वैल्यू लिखना होगा हम लोग को, वैल्यू। और वैल्यू लिखने के बाद में यहाँ पे फिर हम लोग को फोर लूप, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे अगर वो वेरिएबल जो मिल रहा है हम लोग को student स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, और ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ NAME नेम। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं इससे हम लोग को मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट और फिर एरो साइन और उसके बाद नेम लिख देते हैं। और फिर अब चेक करते हैं एक बार हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सचिन दिखा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी को मैं यहाँ से पूरा लाइन कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कोर्स वाला जगह में भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ COURSE कोर्स, और देन वापस हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे DWD आ रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको पीछे करूँ और अगर ये नीचे वाला मैं एडिट क्लिक करूँगा तो यहाँ से सचिन और ये PGDCA को लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे अमित और PGDCA को ये लेके आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ऐड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस जगह में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अपडेट, UP अप DAT अपडेट। और उसके बाद में ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, पे एक्शन जो है इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो एक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ROUT रूट, और फिर ब्रैकेट, और देन यहाँ पे रूट का नाम मैं रख देता हूँ अपडेट, UP अप, UP अप, और DAT अपडेट। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को अपडेट के साथ साथ क्या करना होगा, कॉमा, कॉमा हम लोग कहाँ रखेंगे, यहीं रखते हैं कॉमा, और उसके बाद फिर डॉलर साइन, और फिर स्टूडेंट, और उसके साथ साथ आईडी भी हम लोगों को लेके जाना है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को आईडी वो लेके जाएगा। अब यहाँ web.php में हम लोग एक रूट सेट करेंगे। web.php में हम लोग क्या करेंगे, एक रूट सेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपडेट। वहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर में, उसका नाम भी रहेगा अपडेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अपडेट और उसके बाद में यहाँ पे रूट जो हम लोग सेट किए हैं वो भी है अपडेट, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में और स्टूडेंट कंट्रोलर में यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल ये ऊपर में जो हम लोग पोस्ट किए थे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ फंक्शन को। और यहाँ पे ऐड जो दिया हुआ था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप और डेट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं उसको भी सुधार लेते हैं। यहाँ पे गेट जो है, गेट के बजाय मैं यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में और यहाँ पे हम लोग को एक काम करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे where, WHERE where, और where के बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन यहाँ पे ऊपर में जिस प्रकार से हम लोग लिखे थे आईडी और देन यहाँ पे कॉमा और उसके बाद में फिर डॉलर साइन फिर आईडी। अगर आईडी मैच होता है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का बजाय यहाँ हम लोग लिख देते हैं अपडेट, अपडेट, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर ये आईडी हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के ठीक बगल में यहाँ पे डॉलर साइन हम लोग लिख देंगे आईडी। तो ऊपर से हम लोग को आईडी वाला वेरिएबल मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न बैक हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग कहाँ जाना लेके जाना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए एक रूट हम लोग सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट, ठीक है। और रूट सेट करवाना है यहाँ हम लोग को, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ लिख देते कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लिखते रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक फंक्शन रूट ROUTE रूट, और रूट जो होगा वो होगा हमारा इंडेक्स INDE, इंडेक्स वाला पेज में ले जाओ कह रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना करते हैं हम लोग। अब देखते हैं सब सही रहेगा तो वो हम लोगों को इंडेक्स वाला पेज में ले जाएगा, है ना। और फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो वापस से हम लोग आते हैं यहाँ पे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ अमित जो है मैं इसको कुमार कर देता हूँ, कुमार, ठीक है। और उसके बाद मैं अपडेट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडेक्स नॉट डिफाइन, इंडेक्स नॉट डिफाइन। ऐसा ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्स नाम का कोई रूट ही नहीं है। इंडेक्स तो हमारा वेब आपका होम पेज है। तो यहाँ पे हम लोग को स्लैश साइन देना है, ठीक है। स्लैश साइन देने के बाद वापस हम लोग आते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। स्लैश इज नॉट डिफाइन, एक मिनट, रीडायरेक्ट रूट स्लैश, स्लैश इज नॉट डिफाइन। देखिए स्टूडेंट ने web.php, web.php में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए ये स्लैश है मगर इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए वो नहीं वहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को नेम लिखना होगा और उसके बाद में यहाँ जो भी नाम मैं दूंगा उस नाम से हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया होम, अभी मैं अगर यहाँ होम लिखूंगा तो मेरा जो एरर आ रहा था अब तक वो हट जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ होम, ठीक है। और उसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो है एडिट हो रहा है, अमित कुमार दिखा रहा है ना। ठीक है, देखिए ऊपर में सचिन है तो उसको मैं सचिन शर्मा करके दिखाता हूँ। एडिट में हम लोग जाते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्म खुला हमारा, यहाँ पे मैं सचिन शर्मा कर देता हूँ और फिर मैं अपडेट में क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब ये सचिन शर्मा हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए, डाटा इंसर्ट कर लिए, डाटा को रीड करवा लिए, डाटा को अपडेट भी करवाना देख लिए। अब सिंपल बच क्या रहा है, डाटा को डिलीट करवाना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा को डिलीट करवाना देखेंगे। ठीक है, देखिए डाटा को डिलीट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे index.blade.php वाला पेज में। उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग थोड़ा से जाएंगे नीचे और नीचे, बस इतना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगा, मतलब यहाँ पे डिलीट लिखूँगा। और उसके बाद में फिर यहाँ क्या करना होगा, हम लोग को डिलीट नाम का एक रूट बनाएंगे और फिर आईडी भी साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, वेब डॉट पीएचपी वाला पेज में। यहाँ जाने के बाद मैं करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन पूरा यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पोस्ट के बजाय, ठीक है, यहाँ पोस्ट दिया हुआ है, ये पोस्ट के बजाय यहाँ पे हम लोग गेट लिख देंगे। ओके, और उसके बाद गेट लिखने के बाद में यहाँ पे जो अपडेट लिखा हुआ है ना, तो अपडेट के जगह में यहाँ क्या लिखना है हम लोग को, डिलीट, DELET, डिलीट। एक बार वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डिलीट लिखे कि नहीं देख लेते हैं, इंडेक्स डॉट, यहाँ पे डिलीट लिखे है। ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस देख लेते हैं, अपडेट हो गया। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे ना, कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर में उसका नाम हम लोग रख देंगे डिलीट, DELETE, डिलीट। तो अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ कंट्रोलर वाला पेज में। अब कंट्रोलर वाला पेज में क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बैक पेज में ही जाना हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, पूरा ही इसको हम लोग बना लेते, क्या दिक्कत है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी ओपी नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट पूरा लिख दूंगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट, DELET, डिलीट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और हम लोग को वहाँ से आईडी मिल रहा है तो यहाँ पैरामीटर में हम लोग आईडी पास कर देंगे। हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा DB, फिर यहाँ पे टेबल। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, जो टेबल का डाटा हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम, तो वो कौन सा नाम है, स्टूडेंट। और उसके बाद फिर यहाँ पे एरो साइन, फिर यहाँ पे सिमिलरली वेर लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी, वो आईडी खोजेगा वहाँ से, फिर कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे जो आईडी हम लोग यहाँ से रिट्रीव कर रहे थे, ठीक है, और पैरामीटर के थ्रू वो हो गया। और उसके बाद में फिर एक फंक्शन हम लोग चला देंगे, क्या, डिलीट, DELETE, डिलीट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये डिलीट, जो इसका डिलीट का डी जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे रिटर्न और देन फिर रीडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे BAC के बैक फंक्शन, और यहाँ इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब सब सही रहा तो वो डिलीट होगा।
एक बार हम लोग वापस चलते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एडिट दिखा रहा है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं हम लोग। index.blade.php में यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग चेंज नहीं किए थे। ये आपका delete डिलीट लिख देते हैं यहाँ पे, और देन फिर से हम लोग आते हैं यहाँ वापस और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे डिलीट में जाते हैं और डिलीट में क्लिक करते हैं। तो देखिए डाटा यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, अभी दिखा नहीं रहा। और डाटाबेस में भी हम लोग जाएंगे तो जैसा कि 2 जन का नाम था, 2 जन का नाम कोर्स था, अब यहाँ पे 1 जन का ही दिखाई देगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पे आपका सचिन DWD दो यही दिखा रहा है, और अमित कुमार जो था वो हट गया है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग जब डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे डाटा इंसर्ट हो तो कुछ मैसेज भी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे, और स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने के बाद में ये ऐड जो करवा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग और यूज कर लेते हैं। यहाँ पे विथ WITH विथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे एक मैं की सक्सेस लिख देता हूँ SU, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SU सक्सेस सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद कॉमा, और फिर यहाँ पे जो मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम लोग डाटा इंसर्टेड। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला मैसेज वहां लेके चल जाएगा। ठीक है, मगर अब वहां पे डिस्प्ले कैसे करेगा, मतलब कौन सा पेज में लेके चल जाएगा, ये रीडायरेक्ट करा दे रहा है। रीडायरेक्ट कहाँ करवा दे रहा है, इंडेक्स वाला पेज में, है ना। तो इंडेक्स वाला पेज में हम लोग जाएंगे, तो साथ ही साथ यहाँ पे सक्सेस इसका की हो जाएगा, और वैल्यू इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा इंसर्टेड। अब इसको हम लोग वहां पे दिखाएंगे कैसे। ठीक है, इसके लिए हम लोग को लिखना क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मेन पेज के ऊपर में यहाँ पे मैं H3 ले लेता हूँ। ठीक है, और H3 ले लिया हूँ। इससे पहले ऊपर में यहाँ पे इफ कंडीशन लिखना होगा हम लोग को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सेशन। ठीक है, और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सेशन जो है वो अगर आपका सक्सेस होता है, सेशन जो है वो अगर आपका सक्सेस होता है, यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं हम लोग, इफ को क्लोज कर देंगे, एंड इफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सेशन
ब्रैकेट और सक्सेस। तो जो मैसेज है वो दिखा दो। ठीक है, इतना हम लोग को यहाँ लिखना होगा। और वापस अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नया नाम यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए SSNV सानवी, SHARMA शर्मा, और कोर्स जो रहेगा वो रहेगा मान लीजिए वेब DEVE वेब डेव लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऐड में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए डाटा इंसर्टेड यहाँ पे ये दिखा रहा है, मैसेज आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को दिखाना होगा डाटा अपडेटेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पहले कहाँ गया स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने के बाद में ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मतलब विथ वाला फंक्शन जो है उसको मैं एक बार ले लेता हूँ। और लेने के बाद में वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपडेट में, और यहाँ पे जाने के बाद में इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डाटा का बजाय मैं क्या लिख दूंगा, अब DAT अपडेट। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ पे अपडेट लिख के क्या मतलब है, डाटा इंसर्टेड के जगह में डाटा अपडेटेड लिखना है, अपडेटेड। ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर यही वाला चीज को हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ डिलीट में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डाटा डिलीटेड, डिलीटेड। ठीक है, और वापस जब हम लोग यहाँ आ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं वापस एडिट में, और यहाँ पे DWD के बजाय मैं DCA कर देता हूँ, और अपडेट में एक बार क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ डाटा अपडेटेड दिखा रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ये डाटा को डिलीट करता हूँ, तो डाटा डिलीटेड दिखा रहा है। ठीक है, अगर मेरा ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।